वन वेलकम बैक। आज मार्केट क्रैश, एक ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड में मार्केट गया, गैप डाउन हुआ, रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस रहा। पिछले हफ्ते के वीडियो में आप सबको पता होगा कि वहाँ पे जब हाई लग रहे थे तो उस टाइम पे बताया गया था कि ठीक है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लंबे क्रैश देखने को मिलेंगे और बड़ी बड़ी मूवमेंट आएंगी। बड़ी बड़ी मूवमेंट, स्टेट वे ट्रेंडिंग मूवमेंट आना, 15 रुपये से 250 रुपये का प्राइस 10 गुना 20 गुना निफ्टी होना बड़ा टिपिकल है। तो बेसिकली अगर देखें तो सेंसेक्स और बैंकेक्स में बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, पर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 20 गुना 15 गुना 10 गुना की इस तरह की मूवमेंट देखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये बड़े मूवमेंट, होप आप सबको कुछ बेनिफिट हुआ होगा इन मूवमेंट से। और तो चलिए चलते हैं, आज का ओटीएम लेते हैं। निफ्टी और बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स करना था। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, सो सेंसेक्स को आज ट्रेड करना था और निफ्टी को साथ में। सो फर्स्ट ट्रेड गेम समवेयर अराउंड हियर, 64 रुपये 65 पैसे, 64 रुपये 65 पैसे से 125, 100% का मूवमेंट आया। जैसे ही जिस टाइम पे हाई लग रहा था उस टाइम पे मैंने कुछ लोगों को मेरे पास मैसेज भी आया, सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट, कल जो न्यूज़ आया है कि नेक्स्ट मंथ से 20 नवंबर से कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना हो जाएंगे, यानी 25 का कॉन्ट्रैक्ट 75 हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ रहे हैं, मार्जिन को एक्सटेंड कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को बढ़ाया जाएगा और एक्सपायरी भी, जितनी भी एक्सपायरी हैं, हो सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से किसी का एक का वीकली, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी हो और बाकी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप सबके मंथली एक्सपायरी हो। तो मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी बदल दी जाएंगी, तो किसी एक एक्सचेंज के साथ एक एक्सपायरी वीकली रहेगी। सेंसेक्स बैंक एक्स में से, उधर से हो सकता है सेंसेक्स या बैंक एक्स दोनों में से एक, और इधर निफ्टी है उसमें से। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या होगा, मार्केट जैसा आएगा, देखिए लेवल्स में, चीज़ों में, मंथली में, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, बट होप कि उस टाइम पे वॉल्यूम कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो सकता है, वॉल्यूम कम रह सकता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे ही स्मूथली वर्क करेगी। तो ये वीकली जो एक्सपायरी का जो थीटा, देखिए एक तरफ हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि थीटा डिके, ठीक है, लास्ट वीक में थीटा डिके आएगा, वीकली एक्सपायरी में थीटा डिके आता है, होल्डिंग आपके अच्छे रहेंगे, आपके जब पोजीशन, आपके कभी ऐसा लगेगा कि हमारी हैज कंटिन्यू नहीं हो पाई और हमारी हैज में आज कोई प्रॉफिट नहीं मिला, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, तो आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन का होल्ड करने का टाइम भी आपको मिलेगा और वहाँ पे थीटा भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे। तो चलते हैं आज के उसमें। फर्स्ट ट्रेड, द सेकंड ट्रेड कम एग्जैक्टली, द लो इज़ 1585। सेकेंड अटैम्प्ट में 14 रुपये 55 पैसे का लो है, 21 रुपये का क्लोज है। सो पहली ट्रेड यहीं पे इनिशिएट होती है, 18 रुपये का क्लोज है, 15 रुपये 85 पैसे का वो है, तो 15 रुपये 85 पैसे और 15 रुपये 50 पैसे, 35 पैसे का डिफरेंस है, ट्रेड को छोड़ा नहीं जाता। ये लास्ट की कुछ वीडियोज़ में आपने देख लिया होगा। सो पहला ट्रेड यहीं पे इनिशिएट होता है, यहाँ पे। तो दोनों में से जब ये ट्रेड आया तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने कुछ क्लाइंट का, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया, सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कीप आइज ऑन पुट साइड। मार्केट हाई लगा रही थी, मार्केट रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर जा चुकी थी, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी और फिर कंटिन्यू अप साइड में चलती रही, बट द सेम टाइम आई एम गेटिंग अ लो एंड चेक इट आउट हियर। निफ्टी की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिखी, क्योंकि प्राइस काफ़ी होगा इसलिए आपको टचिंग दिखती है, यहाँ पे कोई टच नहीं है। पहले कोई ट्रेड नहीं आया, डायरेक्टली नीचे क्लोज दिया है, उसके बाद फिर से ये ट्रेड जो है ये 24-25 पे क्लोज हुआ और 24-25 के क्लोज के बाद मार्केट का स्टेट वे हाई, और यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल ने एक्चुअली एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज दिया, ये मैं दिखाऊंगा अभी सेंसेक्स में। तो उसमें देखिएगा, देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं, पहले इसको समझिए, दोनों ऊपर हैं, दोनों ऊपर हैं, ये नीचे है, और फर्स्ट टाइम जो क्लोज आया, सो क्लोज इज 2145 से मार्केट हाई हियर 45। पहले तो ये 100% हुआ, 100% के बाद कुछ टाइम के लिए रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद फिर से एक क्लोज दिया एग्जैक्टली 4120 का लेवल था, 4120 बेसिकली SLT1 लेवल है,
4120 के ऊपर SLT1 के ऊपर निकला बाजार और देखिए स्टेबल होने के बाद कुछ टाइम के बाद एक लेवल को क्रॉस कर रहा है, उसको ब्रीच कर रहा है, उसको ओवरटेक कर रहा है। तो 4180 पे फिर से ट्रेड 4180 से डायरेक्टली हाई 4193, 41 मतलब 100%, 120%। देन पुल बैक एंट्रीज, सी शार्प एंट्रीज ऑन पुल बैक। मार्केट का स्टेबल होना, ये कंटिन्यूशन आपको दिखवाता है कि मार्केट स्टेबल है और एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर 15 रुपये से 75 रुपये ऑलरेडी चल रहा है मार्केट, 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो 300% होने के बाद मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे स्टेबल है। तो जब वो वहाँ पे स्टेबल होता है तो ऑब्वियसली पुल बैक एंट्रीज मतलब डायरेक्टली सेम ट्रेंड में मार्केट डायरेक्शनली ट्रेंड करती है। चलिए यहाँ पे कोई ट्रेड आया 28, 30, 28 से 40, क्लोज इज 28 और 28 से 39, ये 30% से ज़्यादा है। यहाँ का एक ट्रेड ये 30% से ओवर है, 30% से ज़्यादा है। यहाँ पे भी सेंसेक्स में ट्रेड जो था 338 से 487, यहाँ भी आपको मिल गया 338, 338, 340 मान लीजिए, 340 से 487। सो 87 + 40 तो 127 पॉइंट्स एग्जैक्टली हियर, 127। आपको कितने चाहिए थे? 25% देखेंगे तो आपको 100 पॉइंट के आसपास चाहिए थे और 30% 120 के आसपास। सो इट्स ग्रेटर देन दैट। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो सकता है और 20% 240 से हाई इज 277.95। सो यहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस हुआ। स्टॉप लॉस होने के साथ साथ यहाँ पे एक ट्रेड मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैं एक्चुअली किसी को भेज रहा था, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करने वाला था बट वो वहाँ पे पोस्ट नहीं हो पाया। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे क्योंकि निफ्टी में हमें एग्जैक्टली सिनेरियो दिख रहा था और सेंसेक्स थोड़ा सा पीछे था। तो सेंसेक्स ने क्या किया, सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स ने एग्जैक्टली लेवल को टेस्ट ना करके 139, देखिए 325 से मार्केट 139, 3 गुना से कम, मतलब वो 75% तो रिड्यूस हो ही चुका है। और यहाँ पे प्राइस पॉइंट की बात करें 146, मतलब 5-6 पॉइंट का डिफरेंस है। और ये मैंने ट्रेड इनिशिएट किया बट कोई बात नहीं। सेकंड लेवल इज 190, 190.65। सेंसेक्स को देख लेते हैं 190.65 विच इज अ बाय एंट्री टू लेवल। मार्केट नीचे से क्रॉस करके ऊपर आया, सस्टेन किया 189.80, 189.80 इज ओनली 1 रुपीज़ डिफरेंस इन साइड। सो यहाँ पे ट्रेड हो सकता था या यहाँ पे ट्रेड आपका इनिशिएट होगा, देखिए। और अगर मेरी बात करें तो यहाँ पे जब ये दोबारा से टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग होने के बाद क्लोज दिया तो ये भी आपकी एक राइट एंट्री हो सकती है। सो 190 से मार्केट हाई इज 268, ऑलमोस्ट 100%। और वहाँ से रिवर्स आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। रिवर्स आने के बाद दोबारा से मार्केट स्टेबल होकर दोबारा अप ट्रेंड में कंटिन्यूशन दिया। समथिंग हैपेंड सेम हियर। मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और उसके बाद एक नया हाई बनने के बाद मार्केट वहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाता है। तो जैसे ही रीटेस्ट होता है लेवल, हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। सो बेसिकली मार्केट का हाई, एक बार डाउन और स्टेट पे फिर से ऊपर। तो ये था सेंसेक्स और निफ्टी। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है, बाकी नेवर एवर, और सारे के सारे ट्रेड परफेक्टली मूव ऑन। बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक पूरा का पूरा पैनल रेड है, बड़े बड़े मूवमेंट, थोड़ा सा आज पैरामीट्रिकली थोड़ा सा बड़ा है। तो पैरामीटर बड़े का मतलब ये है कि नॉट फॉर टुडे। मैंने कल ही बोला था कि बहुत सारे स्टॉक हमारे उसमें आते हैं। तो एक JSW स्टील ऊपर था, टॉप गेनर में आया था, बाकी पूरा रेड, सारे सेक्टर डाउन थे। और 6%, 5%, 4%, 2%, 2.5, 3, मतलब बड़े अच्छे मूवमेंट थे। तो स्टॉक को आप देख लीजिएगा, थोड़ा स्लो डाउन करके देखिए। और मॉर्निंग से ही स्टॉक वहाँ देखने को मिल रहे थे। मैं कोई मार्केट फोरकास्ट नहीं करूँगा। बाकी कल वीकली क्लोजिंग है, वीकली मीन्स फ्राइडे है, तो कल भी अगर गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट कहीं ना कहीं एवरेज करेगी, जैसा कि आप लोगों ने परसों देखा था। मतलब कल की छुट्टी थी तो परसों क्या किया मार्केट ने, ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल नहीं आ पाया, मार्केट वहीं पे स्टेबल रही और आज बड़ा गैप डाउन करके और फिर दोबारा से ट्रेंडिंग डाउन। सो मार्केट सीक्वेंस लेगी कल भी। मैं कोई अपर साइड की मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा। और जब तक ये मूवमेंट डाउन, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप डाउन खुलेगी, डाउन ट्रेंड में चलती रहेगी, जब तक बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो थोड़े एक्टिवली ट्रेड कीजिए और अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बाइंग का भी अगर रिट्रेसमेंट आता है तो बी अवेयर अबाउट इट। अगर बाइंग का मूवमेंट आएगा, जैसे अगर
आज कोई बड़ा रिट्रेसमेंट आता है, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम गैप, इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद एकदम जो रिट्रेसमेंट आया तो काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट था। अगर आपने कोई दूर के OTM किए होते तो काफ़ी बड़े बेनिफिट थे उसमें। 100% 200% आराम से मार्केट ऊपर गया है। तो पहले 3 मिनट 2 मिनट का ट्रेड आप ले सकते हो। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मॉर्निंग में 15-20 मिनट के लिए, पहले 15-20 मिनट के लिए आप 15 मिनट और 30 मिनट के लिए आप आराम से 15-20 मिनट के लिए आप आराम से 2 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कीजिए। उसके बाद 5 मिनट को रेगुलरली यूज़ कीजिए। मिड ऑफ द टाइम और 1 बजे के आसपास का मूवमेंट है। 1 बजे के आसपास ये पुल बैक एंट्रीज हैं, एक फाइन ट्यून एंट्रीज मिलती हैं। टाइम नियर बाई 12:45 1 बजे के आसपास का मार्केट, और मार्केट स्ट्रेट वे अपसाइड आई मीन टू से स्ट्रेट वे डाउन साइड एंड पुट प्रीमियम इज ड्रास्टिकली चेंज इन अपसाइड। सो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म का देखा हो तो शॉर्ट टर्म ऑलरेडी अपडेटेड है, तो शॉर्ट टर्म का अगर आप लोगों ने देखा है तो बड़ी अच्छी बात है। 53,700 से 53,750 से हाँ मार्केट राइट नाउ 51,700, 2,000 पॉइंट का मूवमेंट है। ये पावर ऑफ शॉर्ट टर्म का जो हमारा है सेगमेंट, कहीं भी देखिए 26,112 है, अभी चल रहा है 25,200, 1,000 पॉइंट। फिन निफ्टी में भी, सेंसेक्स में बात करें 84,979, 84,000 से 82,300, 400, 1,500-2,000 पॉइंट। यहाँ पे भी 60,000, और बैंकेक्स का जो प्राइस है वो आप देखिए। सो शॉर्ट टर्म सीट, शॉर्ट टर्म मतलब आप यहाँ पे ऑप्शन ATM का या फिर सोफार OTM, आप थोड़ा सा दूर का OTM ले सकते हो। दूर का OTM लेके थोड़ा सेफ्टी ट्रेड की जा सकती है। सेकंड वीक थर्ड वीक में ट्रेड कीजिए या मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। शॉर्ट टर्म का इतना ही मतलब है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल के रिटेल वीडियो में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। होप आप लोगों का दिन बेहतर हो, मार्केट में डाउनफॉल का मूवमेंट आए तो मार्केट आपको एक डायरेक्शनल मूवमेंट में अच्छा काम करने के लिए टाइम दे पाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे, और मिलते हैं कल की डिटेल वीडियो में। गुड नाइट।